हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर। जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों के कंटेंट का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। तो टॉपिक के बेसिक्स तो आपको मालूम है, ऑलरेडी आप जान रहे हो कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग के दौरान कई गलतियां रह जाती है। देयर मे बी मेनी मिस्टेक्स, चाहे छूट जाने, ओमिशंस के मिस्टेक्स, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्लाई हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई हुआ तो रॉन्ग रेट से हुआ, एंड मेनी अदर्स। सो मेनी एरर्स कैन बी कमिटेड इन अकाउंटिंग एंड नाउ बीइंग ट्रेस्ड। यही तो बेस है कि अब पता चला कि ओ माय गुडनेस, अकाउंटिंग के दौरान, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट्स बन जाने के बाद अब अकाउंटिंग में ट्रेस हो रहा है कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये लेना छूट गया, वो देना छूट गया, या लिया गया तो रॉन्ग रेट पे, दिया गया तो रॉन्ग रेट पे। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जिसमें कि एरर्स अलग अलग नेचर के हों, एंड हाउ टू करेक्ट दैट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड पैटर्न के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये रहा पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस और बड़े छोटे छोटे कंटेंट, आराम से आप ग्रेस्प करोगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी दिस। मीता एंड उषा, क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। मीता एंड उषा आर टू पार्टनर्स, शेयरिंग रेशियो इज 2:3। ओके। 1 अप्रैल पे उनका कैपिटल बैलेंस दिया है 1,40,000, 1,20,000। मीता का 140, उषा का 1,20,000। ड्यूरिंग द ईयर दे हैव विथड्रॉन सम अमाउंट, और वो ड्रॉइंग अमाउंट दिया है। सबसे नोटिस करने की बात, ड्रॉइंग डेट इज गिवन। नॉर्मली ये साइलेंट होता है, आप देखते हो कई बार ये साइलेंट रहता है, तो मैं पहले ही मेंशन कर दूं, ड्रॉइंग डेट इज given to us 1st January 2024 and books are being closed on 31st March 2004। तो नोटिस क्या करना है कि ये जो ड्राइंग हुआ ये कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का। ठीक है ना। ये हो गई ड्राइंग की बैकग्राउंड। देखते हैं हुआ क्या, क्या क्या छूटा है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, पता चला कि दीज आइटम्स हैव बीन ओमिटेड वाइल प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनल अकाउंट। क्या क्या है भाई, जरा देखा जाए। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड, देना था, पार्टनर्स को नहीं दिया, भूल गया अकाउंटेंट, नहीं दिया। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, मीता वन ऑफ द पार्टनर हैज टू गेट कमीशन, ये नहीं दिया गया। तो पार्टनर के नजरिए से यदि सोचा जाए तो दो दो आइटम नहीं दिया गया है। पार्टनर हैज टू गेट आईओसी, was not given, partner was to get commission, was not given। तो दो ऐसे एरर्स हैं यहाँ पे जिसमें पार्टनर्स को बेनिफिट होगा। ओके। एंड लेट्स सी पॉइंट बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैव नॉट बीन ट्रीटेड। तो इससे पार्टनर्स तो नहीं खुश होते, वो तो चुप लगा बैठते हैं, बट अकाउंटेंट को याद आ गया भाई कि जब आप ये याद कर रहे हो कि आईओसी नहीं मिला, कमीशन नहीं मिला, तो बढ़िया है, मैं दे रहा हूँ, आई जस्ट एडमिटेड कि मेरे से मिस्टेक हो गया, बट मुझे अभी याद आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं लेना भूल गया। तो जब अकाउंटिंग हो ही रही है करेक्शन, तो आई विल डिडक्ट दैट मच अमाउंट एज आईओडी। यू कांट डिनाई, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो 3 एरर्स है हम लोगों ने नोटिस किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया, मीता को कमीशन देना छूट गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पार्टनर से लेना छूट गया। दीज आर द 3 ओमिशंस। और जो भी प्रॉफिट था पार्टनर्स में बांट दिया था अकाउंटेंट ने। हाउ टू डील दिस टॉपिक, तो आंसर यहाँ है। इसे हम लोग एग्जाम में बुक इस प्रेजेंटेशन से सबसे पहले करेंगे, और ये एडजस्टमेंट टेबल, दिस शुड बी एट द एंड, मीन्स दिस शुड बी अ स्टेप 1 एंड दिस शुड बी अ स्टेप 2। ठीक है ना, एग्जाम प्रेजेंटेशन में। बट यहाँ पे हम लोगों ने एडजस्टमेंट टेबल पहले डिस्कस करना, बिकॉज मेन थीम इज हियर। यहीं पे मेन मिस्टेक होता है, इसको अच्छे से कमांड करेंगे, एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू ट्रेस how much amount have to be deducted from any partner after such correction, and how much amount have to be given to any partner as correction। अकाउंटेंट ने बोला कि देखो भैया, आप दोनों पार्टनर ने मेरे पे इल्ज़ाम तो लगाया कि ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, एक आईओडी लेना छूट गया, तो कहाँ ध्यान रखते हो भाई। अकाउंटेंट ने बोला कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन
अब जब हम लोग इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे, करेक्शन करेंगे, तो भाई आप दोनों पार्टनर को रेडी रहना है, क्योंकि मैं तो 1 रुपये चुरा के ले गया नहीं। तो जब ये दोनों तीनों आइटम का ट्रीटमेंट होना छूट गया था, तो कॉमन सेंस है ये फुल अमाउंट आप ही दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मैं तो ले नहीं गया, मुझे मालूम है, अपनी ईमानदारी पे भरोसा है, मैं तो ले नहीं गया। तो आप दोनों को ये याद रखना है कि अभी जब मैं ट्रेस करूंगा, एडजस्टमेंट टेबल एज पर रूल आपके सामने बनाऊंगा, तो लास्ट में ये डिटेक्ट होगा कि 1 ऑफ द पार्टनर और 2 ऑफ द पार्टनर हैव टू गिव एंड एनी ऑफ द पार्टनर हैज टू गेट। ये गिव एंड टेक होगा लास्ट में एडजस्टमेंट। आप उसके लिए एतराज नहीं करेंगे। अकाउंटेंट ने मना लिया यहाँ पे मीता और उषा को, तो बोला कि चलो भाई जो है, बट फेयर अकाउंटिंग होनी चाहिए, जस्ट डू दैट करेक्शन। सो इफ द क्वेश्चन इज डिमांडिंग टू गिव रेक्टिफाइंग एंट्री और समटाइम्स इट इज आस्क्ड टू गिव एडजस्टमेंट एंट्री, बोथ आर सेम। एडजस्टमेंट एंट्री देने की बात हो या रेक्टिफिकेशन एंट्री देने की बात हो, एक ही है बात। सो 1 जर्नल एंट्री हैव टू बी गिवन, बट किस अकाउंट को डेबिट, किस अकाउंट को क्रेडिट, इसको पता करने के लिए एडजस्टमेंट टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले वर्कआउट ये करेंगे, एग्जाम में इसके लिए ऊपर में स्पेस छोड़ देंगे। क्लियर है ना स्ट्रेटजी? अब आते हैं, देखते हैं ये एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनता है। सो हैव टू ड्रॉ पार्टिकुलर्स, नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड 1 एडिशनल कॉलम टोटल। ठीक है, जितने पार्टनर्स होंगे, जिस क्वेश्चन में ABC 3 पार्टनर, तो ABC और लास्ट में टोटल, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स कॉलम एंड टोटल कॉलम। ठीक है ना? तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पोस्ट हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। टू बी क्रेडिटेड किनको लिखेंगे? जो अमाउंट पार्टनर्स के लिए रिसीवेबल है, बेनिफिशियल है, पाने वाले हैं पार्टनर जो, उसे कहते हैं टू बी क्रेडिटेड। तो IOC उनको मिलना था। कैसे पता? रेट दिया हुआ है 6% पर एनम से कितना मिलेगा? शुड मल्टीप्लाई 6% ऑन देयर कैपिटल अमाउंट, 1,40,000 इंटू 6%, 8,400। सिमिलरली 1,20,000 फॉर उषाज कैपिटल इंटू 6%, सो 7,200। तो करना क्या है, जो दोनों का IOC अमाउंट आया उनके उनके इंडिविजुअल कॉलम में लिखेंगे और सम टोटल करके हॉरिजॉन्टली टोटल कॉलम में लिखेंगे। सिंपल। अब रहा कमीशन नहीं दिया गया मीता को फॉर द फुल ईयर 8,000 डायरेक्टली, सो कमीशन टू बी गिवन टू मीता। किसी एक पार्टनर का होगा, केवल उसमें डालेंगे, उषा में नहीं था, वहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे या डैश कर देंगे। सो टोटल अमाउंट 8,000 प्लस 80, कमीशन का भी टोटल अमाउंट 8,000। दीज वेयर 2 बेनिफिशियल आइटम्स, दोनों को ऐड कर लिया, सम टोटल 23,600। ठीक है ना? अब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। देखना भाई साइन, जो जो पार्टनर्स को फर्म की तरफ से दिया जाएगा वो पॉजिटिव साइन से यहाँ टेबल में लिख रहे हैं, और जो पार्टनर से फर्म लेगी, द अमाउंट दैट इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम पार्टनर बाय द फर्म इज टू बी इंडिकेटेड एज लेस। ये कौन सा ऐड कौन सा लेस, ये समझ लीजिए बारीकी। आप यदि अपने को पार्टनर लो, आपको इस मिस्टेक में जो जो चीज़ मिलना छूट गया था, ट्रेस हुआ, वो सब पॉजिटिव से दे रहा है फॉर्म, और जो आपसे लेना है वो यहाँ लेस से हो रहा है। तो सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड, जो यहाँ पे करना है वो टू बी डेबिटेड। टू बी डेबिटेड मीन्स लेस करना है। तो कैलकुलेट करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान रखेंगे 3/12 फार्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 3/12, क्योंकि यहाँ 1 जनवरी पे ड्राइंग किया था दोनों पार्टनर ने। सो 3 मंथ्स का जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है मीता के लिए 480 रुपीज़, उषा के लिए 360, तो ऐड ऑन करके 840 टोटल कॉलम में माइनस को हम लोग यहाँ ब्रैकेट से शो करेंगे। क्लियर है? नाउ द टोटल कॉलम इफेक्ट इज, इंडिविजुअली भी आप इस पॉजिटिव में से ये माइनस करके यहाँ पहुँच सकते हैं, किया गया है, आप भी कर लो, या इनको ना भी करो तो लास्ट में करेंगे। टोटल कॉलम का जरूर एक्यूमुलेट करेंगे अब तक का, तो इन दोनों का पॉजिटिव 23,600 था, 840 निगेटिव, सो फाइनली इट इज 22,760 विथ पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक दिया है आपको मेरे इस वाले प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट टेबल में,
कि टोटल का टोटल ये जो आ रहा है, टोटल का टोटल इसको बोलते हैं 22,760 जो आया, वो जितने अमाउंट का है, वो जितने अमाउंट का है और जिस साइन से है, इफ इट इज पॉजिटिव साइन, यहाँ पे हम लोगों ने उसे क्या करना है, रिवर्स करना है। वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइन टू बी रिवर्स्ड। किसका साइन? टोटल के टोटल का साइन। कई आंसर्स में हम लोग करेंगे, यहाँ टोटल का टोटल निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे उस हाल में रिवर्स द साइन के ट्रिक से ऐड करेंगे। इसके ठीक एक लाइन नीचे क्या करेंगे, यहाँ यदि पॉजिटिव है, हियर वी विल राइट लेस, वर्ड होगा प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड, मतलब ओवरऑल इन मिस्टेक्स का फॉर्म्स प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ा 22,760 का, और अब उसका एडजस्टमेंट करेगा अकाउंटेंट। सो 22,760 इन विच रेशियो? द करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे दिया हुआ है करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में। सो 22,760 इन 2:3, मतलब 2/5 से इंटू करेंगे तो मीता के कॉलम में आ रहा है 9104 और उषा के कॉलम में 13,656। कैलकुलेट करोगे ये आ रहा है। सो फाइनली यही सेम अमाउंट यहाँ रिवर्स हुआ है। सो इन टोटल कॉलम ऑल्सो डेफिनेटली इट विल बी सेम। ठीक है, अब पार्टनर्स में क्यूरियोसिटी जाग रही है कि पता चला किसको बेनिफिट मिलने वाला है, किस पार्टनर को पेनल्टी लगेगी, मतलब किसे मज़ा किसे सज़ा, ये कैसे पता चला? बोला बस अब पता चलने ही वाला है। ये तो रहा लास्ट में। बोला कैसे? तो तीनों कॉलम का आप जिस्ट निकाल लो, जिसे हम लोग कहेंगे नेट इफेक्ट निकालना। तो भैया टोटल कॉलम का तो ऑब्वियसली नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक का पॉजिटिव 22,760 था, वही सेम अमाउंट यहाँ रिवर्स हुआ, तो ये और ये तो हमेशा ही कैंसिल ऑफ होगा ही होगा, नो टेंशन। पार्टनर्स के कॉलम पे वॉचफुल रहना है, साइन का ख्याल करके। यहाँ तक जो एडिशन आया उसमें से दिस माइनस 9104 है, ये ब्रैकेट है ना, तो दिस माइनस दिस, यहाँ फाइनल नेट इफेक्ट मीता के कॉलम में आ गया 6816, और सिमिलरली उषा में दिस माइनस 13,656, तो यहाँ आ गया 6816। इसको ब्रैकेट में शो किया गया है उषा के कॉलम में। अब अकाउंटेंट ने मीता और उषा को खुलासा कर दिया, क्लियर बता दिया कि भैया सारा रेक्टिफिकेशन वर्कआउट हो चुका, अब फाइनल एंट्री पास करूंगा। बस एक एंट्री में आपके सारे 3 मिस्टेक्स थे, ये भी हम लोग को नोटिस करनी है कि ऐसा नहीं कि जितने मिस्टेक्स उतने रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है ना, दूसरे चैप्टर हम लोगों ने क्लास 11 में जब पढ़ा था तो जितने एरर्स होते थे उतने रेक्टिफिकेशन एंट्री, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 4 मिस्टेक होगा तो भी एक ही रेक्टिफिकेशन एंट्री, 1 मिस्टेक होगा तो भी एक ही रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये बेसिक्स तो आप जान ही रहे हो। तो यहाँ पे 3 एरर था, 2 टू बी गिवन का ओमिशन, 1 टू बी डिडक्शन का ओमिशन, तीनों यहाँ पे हो गया और अब फैसले की घड़ी आ गई। रूल सेज, रूल क्या कहता है? जिस पार्टनर का नेट इफेक्ट निगेटिव आया उसे पेनल्टी लग रहा है, मतलब उषा को पेनल्टी लगेगी 6816। मतलब उषा को अकाउंटेंट ने कन्विंस किया कि उषा मैम नाराज मत होइए, आपको पहले ही ज़्यादा चला गया था, अभी ये जो वर्कआउट हुआ ना तो उसमें पता चला कि आपको पहले ज़्यादा चला गया था, सो प्लीज़ रिटर्न दैट मच अमाउंट। क्यों? क्योंकि इतना अमाउंट आपकी जो दूसरी पार्टनर है मीता, उसको कम मिला था, तो ऑनेस्टली आपसे कट करूँगा, डिडक्ट करूँगा और मीता को उसके अकाउंट में ऐड ऑन करूँगा। ठीक है ना? तो मीता बोली चलो ठीक है भाई, जो रियलिटी है वो रियल। सो नाउ टू पास द एंट्री क्या है अकाउंटिंग का सीधा सा रूल, द पार्टनर हुज कैपिटल इज टू बी डेबिटेड, डिडक्टेड, ड से डिडक्टेड, ड से डेबिटेड। ठीक है ना, जिसमें डिडक्ट होगा उसे डेबिट करेंगे। ये रहा, डिडक्ट किसे हो रहा है? उषा में, उषा का निगेटिव, सो उषा बीइंग डेबिटेड 6816, और मीता में क्रेडिट होना था तो मीता को एंट्री में क्रेडिट हुआ। तो ये एक एंट्री सेट करने का काम है, ये पास्ट एडजस्टमेंट, बट इसके लिए जो वर्कआउट करने हैं दैट इज एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है ना? तो एग्जाम में हम लोग हैबिट डालेंगे कि शुड राइट द एडजस्टमेंट एंट्री एट फर्स्ट, बेटर वी लीव्स दैट मच स्पेस, 4 लाइन 5 लाइन विथ नरेशन लिखना है, इसलिए 4-5 लाइन से ऊपर छोड़ के तब हम लोग एग्जाम में एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे नीचे। ठीक है ना? तो उम्मीद है ये आराम से आपने कैच कर लिया, और अलग अलग टाइप के एरर्स मैं अलग अलग आगे के क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा, उससे आप कैच करेंगे कि कभी इस टाइप का मिस्टेक हुआ
तो कैसे करेक्शन एंट्री पास हुआ, दूसरे टाइप का हुआ तो कैसे हुआ, बड़े आराम से इसको कैच करेंगे। और बोर्ड पैटर्न का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक कहते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर का। तो इसे आप कवर करो और प्रैक्टिस करेंगे और शार्पनेस आएगी। ओके।